चैप्टर नंबर 12 प्रमेय 13 प्रमेय नंबर 13। देखो इसकी कथन क्या बोला है। क्वेश्चन तो समझा दिया हूं ना, जैसे थेल्स प्रमेय बताया था, या तो थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए बोलेगा, या तो पूरा उसका कथन देगा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींचते हैं तो दोनों त्रिभुज को क्या करता है, समान अनुपात में बांटता है, ऐसे करके। तो इसका कथन, यदि पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा हो, यदि पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा हो, मतलब प्रतिच्छेद करने वाला ना, जो ए और बी को नहीं, जो ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, जो ए और बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तब क्या बोला है, पी ए और पी ए क्या है, एक स्पर्श रेखाखंड हो, पी ए स्पर्श रेखाखंड हो, तो हमें ये सिद्ध करना है। देखो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर, ये वाला हमें सिद्ध करना है, समझ आया। अब चित्र बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो क्या बोलते हैं, पी ए बी क्या है, वृत्त की छेदक रेखा है, मतलब पी ए और बी किसी वृत्त को क्या कर रहा है, भेद रहा है, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। जो ए और बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद, मतलब वृत्त पर क्या मिलेगा, कोई बिंदु मिलेगा ए और बी। देखो ये वृत्त बना, इसको हम लोग वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ओ, होगा। अब क्या बोल रहा है, पी ए बी क्या है, वृत्त की छेदक रेखा, तीन बिंदु है, वृत्त को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां से हम लोग ले लेते हैं इसके सिद्ध में ये रेखा, ये क्या है, मान लेते हैं पी, हो गया। अब देखो ए और बी पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब वृत्त पर कोई बिंदु क्या रहेगा, ए और बी रहेगा, उसी पर क्या करेगा, ये प्रतिच्छेद करेगा। तो इस तरीके से ऐसे ला लो, ये एक बिंदु हो गया ए और ये वाला बी, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। देखो आप समझ आया, पी ए बी वृत्त की क्या है, छेदक रेखा। देखो पी ए बी ही वृत्त को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। वृत्त में हमें क्या मिला है, दो बिंदु मिला है, जो ए और बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ए और बी पर ही तो प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या किया। और पी ए क्या है, एक स्पर्श रेखाखंड है, पी ए एक स्पर्श रेखाखंड, तो पी ए ये वाला है, यही क्या कर रहे हैं, इसको स्पर्श कर रहे हैं, समझ आया। अब देखो जो ये वाली रेखा है, हम इसको इस तरह से नीचे में ऐसे मिला देते हैं, कटा है ना, तो इस बिंदु से ऐसे मिला दिए, इसको ढंग से बना लेना ना, ये लो मिल गया। अब ये एक पॉइंट है ए और ये वृत्त का केंद्र, इसको भी इस प्रकार से मिला दिए और इस पर एक क्या किए, लंब डाल दिए। लंब जानते हो ना, इसके पहले और कई बार पढ़े हैं, तो लंब क्या डाल दिए, एल, ये लो इसको पूरा भी मिला दो, समझ आया। पूरा चित्र समझ आ गया ना, कैसे कैसे किए। पी ए बी क्या है, वृत्त की छेदक रेखा, जो ए और बी पर क्या कर रही है, वृत्त पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ए और बी पर प्रतिच्छेद किया। उसके बाद ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो हमने क्या किया, ओ से ए को मिला दिया और इसको टी नाम दे लो, तो ओ से टी को भी मिला दिया, पूरा बिंदु क्लियर, कैसे कैसे आया, समझ आया ना। अब हमें सिद्ध क्या करना है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। पी ए ये वाला भुजा हुआ, पी ए और इंटू पी बी, मतलब ये वाला दोनों भुजा हुआ, तो ये वाला भुजा क्या मिलेगा, उसका स्क्वायर में मिलेगा, समझ आया। इसको ऐसे करते हैं, इसको मान लो x नाम दे दिया मैंने, इसको y और इसको z, तो क्या बोल रहा है, x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर, स्क्वायर लगा है ना, समझ आया कैसे निकालना है क्या चीज। चलो अब ये तो हो गया, उत्पत्ति करते हैं ना जैसे हर बार, वैसे इस बार भी करेंगे। दिया है पी ए बी क्या है, वृत्त की छेदक रेखा, पी ए बी क्या है,
वृत्त की छेदक रेखा ए और बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, लिख लेना इसी से, ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। पी ए क्या है, स्पर्श रेखा खंड होगा। और हमने रचना किया, कुछ रचना किए हैं, बताओ जल्दी क्या क्या किए। ए बी पर नहीं, ओ एल लंब डाले हैं, ओ एल लंब है, किस पर लंब है, ए बी पर, ए बी पर, ए बी पर या तो पी बी पर, दोनों पर ले सकते हो, चलो ए बी पर ले लेते हैं, हो गया। और ओ को टी से तथा ए से मिलाए, समझ आया, ओ को कहाँ से मिलाए, टी से, और ओ को ए से, दोनों से ही मिलाए हैं ना। ये लिख लोगे क्या, लिखने आ जाएगा, जो यहां पर दिया है उसी बस को लिख दिए हैं, समझ आया। अब सिद्ध करते हैं, मिटा दूं इसको, लिख लोगे। सिद्ध करना है क्या चीज, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। ये लो, वहीं वाला लाइन लिखा हूं ना डबल, क्लियर हुआ। अब जैसे ही हमारे पास सिद्ध करने वाला कोई क्वेश्चन आता है, एक साइड से सिद्ध करते चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लाते हैं, याद है। इसको मिटा रहा हूं ना क्योंकि जगह कम है। लेफ्ट हैंड साइड ले, LHS क्या चीज है, पी ए इंटू पी बी। देखो P से A और P से B। अब यदि मुझे पूछा, इसको इस तरफ से लिखते हैं ज़्यादा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, इसकी दूरी चाहिए, पी ए की दूरी कैसे निकलेगा। देखो यदि मुझे ये दूरी पता है, P से L वाला, P से L वाला पता है, हमें क्या निकालना है, P से A, ये वाला दूरी पता करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसको किस में माइनस करें, P से L की दूरी, P से L में से, PL में से किसको माइनस करेंगे, इसकी दूरी भी पता है ना। देखो मान लो इसकी दूरी है 6 सेंटीमीटर, किसकी, P से L की दूरी, और इसकी दूरी दे दी है मुझे 2 सेंटीमीटर। देखो P से L कितना है, 6 सेंटीमीटर, P से L 6 सेंटीमीटर और A से L 2 सेंटीमीटर। तो P से A दूरी कितना मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा ना, तभी तो 6 बनेगा। क्या, यहाँ से A पर गए, A से L पर गए, तो P से A तक 4 किलोमीटर तय किए, A से L तक 2 किए, तो टोटल 6। तो कैसे निकाली इसकी दूरी, कौन से में से, 6 वाले में से 2 को माइनस किए, तो 6 किसकी दूरी है, PL की, 6 PL माइनस किए किसको, AL को। ये लो, न्यूमेरिक वैल्यू में समझ आता है, अच्छा समझ आया, मिटा दूं ना, हाँ इसको भी क्या करोगे, दूरियां बार बार समझाते जा रहा हूं, अच्छे से समझते जाना। अब P भी देखो, P से B, मुझे P से जाने के लिए, मतलब P से कहाँ जाना है मुझे, B पर, P से B पर, तो क्या करना है, PB की, P से कहाँ जाना है, B पर, तो मैं P से सबसे पहले L पर चले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर L वाला है, फिर L से कहाँ जाऊँगा, तब B पर पहुँचूँगा, B पर, सबसे पहले कहाँ गया, P से L, फिर L से B, तो क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। मान लो यहाँ पर 4 है और यहाँ 2 है, तो P से B टोटल कितना पहुँचा, 6 पहुँचा, क्योंकि हमने P से L कितना दूरी तय किया, 4 मीटर, और L से B तक 2, तो टोटल कितना बन गया, 6। मतलब दोनों को जोड़ने पर बीच वाला, ऊपर वाला मिला सबसे बड़ा, किसको किसको जोड़े, PL प्लस LB, ये है ना। मिटाऊं, ये ऐसे ही समझाने पर समझ में आ रहा है, मिटाना पड़ेगा। मिट नहीं रहा यार, चलो हो गया। अब देखो PL माइनस AL होगा इंटू PL, मैं इसको बदल देता हूं AL में। अब देखो कैसे बदलेंगे,
देखो पी एल माइनस ए एल, पी एल प्लस ए एल, किसका फार्मूला बन जाएगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी बन सकता है। तो हमें एल बी को किस में चेंज करना पड़ेगा? ए एल में। अब वो कैसे चेंज होगा? देखो पी एल का पी एल है, हमें इसको चेंज करना है एल बी को। अब देखो ये यहाँ से मान लो इस तरह से बना है और ये केंद्र है ओ, मतलब एल है, तो जितना दूरी इसका 4 होगा उतना ही तो इसका भी होगा क्या? क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट ये 4, तो ये वाला भी 4, तो टोटल मिलेगा 8। जैसे चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन आया था, मान लो ये लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो रेखाखंड की 14 सेंटीमीटर है और ये बीच उसका सेंटर पॉइंट है एल मान लो, और इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए से एल मुझे कितना मिलेगा? 7 सेंटीमीटर, और एल से बी 7 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल आया। तो मैं ए एल बराबर क्या लिख सकता हूँ बताओ? नहीं, ए एल बराबर तो 7 है, दूरी नहीं पूछ रहा हूँ। अब ए एल बराबर क्या लिख सकता हूँ? एल बी, क्योंकि ए एल बराबर 7 है, एल बी बराबर भी 7 है, तो दोनों ही बराबर है। तो ए एल बराबर क्या लिखे? एल बी। ए एल बराबर एल बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एल बी है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए एल। ये लो, कहाँ से आया? समझ आया? क्योंकि ये क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है, प्रमेय में है, पढ़े भी हो। समझ आया ना? ये डस्टर ही खराब हो गया क्या? चलो अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगा है, मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी, इसको ए और बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या बना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी एल का स्क्वायर माइनस ए एल का स्क्वायर, पी एल स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर आया। चलो अब, अरे एक रेखा को मिलाना भूल गए, इसको ऐसे बीच से मिलाओ ना, भूल गए थे। चलो अब देखो पी एल ये एक त्रिभुज दिख रहा है क्या? पी एल ओ त्रिभुज है, लगा सकते हैं इस पर भी पाइथागोरस प्रमेय। देखो लेकिन पी एल का ऐसे करो, पी एल स्क्वायर ही रख दो, माइनस है, माइनस आता है तो ब्रैकेट लगाते हैं ना, ब्रैकेट लगा। ए एल का स्क्वायर, देखो ए एल ये वाला दूरी है, इसका स्क्वायर दिया है, मतलब ये कौन सी भुजा होगा? देखो ये हमारे पास इस तरह से त्रिभुज बना है क्या? इस जगह बना है ना, तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर, और कौन सा त्रिभुज है? समकोण, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर तो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमने इस पर क्या डाला था? लंब। जहाँ पर लंब डालते हैं 90 डिग्री बनता है ना, तो समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब यहाँ पर हमें कर्ण किसको मानना है? देखो क्या कर्ण कौन सा बनेगा? ओ ए बनेगा कर्ण। देखो यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, चूंकि ओ ए का वर्ग बराबर, बताओ जल्दी, ओ एल का वर्ग प्लस पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण कौन सा है? ओ से ए, जो लंबी भुजा रहती है वो कर्ण रहता है, एक दिन बताया था, याद है? तो ओ से ए हुआ, ओ ए का स्क्वायर प्लस लंब कौन सा हुआ? किसी को भी मानो, ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर आया। अब हमें किसकी दूरी चाहिए? यहाँ पर देखो पी एल का स्क्वायर हुआ माइनस क्या बचा? ए एल की दूरी चाहिए, तो यहाँ पर ए एल का मान निकाल सकते हैं। क्या होगा? ओ ए को यहीं रखो, ओ एल को पक्षांतर करो, तो माइनस, पाइथागोरस प्रमेय को मिटा रहा हूँ, ये लो निकल गया। तो ए एल स्क्वायर की जगह अब हम क्या कर सकते हैं? ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एल का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एल का स्क्वायर। अब देखो पी एल का वर्ग माइनस, अंदर में प्लस है तो ये क्या बनेगा? माइनस, ये प्लस माइनस का प्लस ओ एल का वर्ग। इसको ऐसे कर देते हैं, पी एल का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग। अब देखो पी एल का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग, पी से ये बड़ा त्रिभुज में बना रहा हूँ,
यहाँ पर ओ एल और ये पी। देखो पी एल का वर्ग बराबर प्लस ओ एल का वर्ग। अब भी बनेगा, पी एल को क्या मान लेते हैं, लंब। पी एल क्या है, लंब, क्योंकि यहाँ पर समकोण बना है। और ये क्या होगा हमारा, ये भुजा, लंबी भुजा। लंबी भुजा क्या रहती है, कर्ण। तो पी ओ का वर्ग, तो पी ओ का वर्ग बराबर पी एल का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग। देखो पी ओ का वर्ग कर्ण हुआ, कर्ण, पी एल का वर्ग लंब प्लस आधार ओ एल का वर्ग होगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आया। तो पी ओ इस जगह पर लिख देता हूँ, चूंकि ओ एल का वर्ग प्लस पी एल का वर्ग क्या मिला हमें, ओ पी का वर्ग मिला। तो पी एल प्लस ओ एल की जगह क्या कर सकते हैं, ओ पी का वर्ग होगा माइनस ओ ए का वर्ग आया। अब देखो यहां पर थोड़ा सा और, ये बना लो, मैंने एक वृत्त बनाया, मान लिए क्या बने हैं, वृत्त। इसका केंद्र है ओ से मैं इस बिंदु को मान लेता हूँ P, इसकी दूरी है 4 सेंटीमीटर। अब O से बना देता हूँ ये C, इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। और O से ये B, इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर। O से P F 4, O से T, O से M आया, सभी में 4 4 क्यों आया, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट केंद्र है और वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो मैं ओ एल बराबर क्या कर सकता हूं, ओ टी कर सकता हूं, ओ एल बराबर ओ टी। ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, और एक ही वृत्त की त्रिज्या सभी क्या होती है, समान, अभी बता भी दिया। तो ओ एल बराबर क्या कर सकते हैं, ओ टी। अब देखो यहाँ पर इसको पहले नहीं करना था, ओ पी का स्क्वायर है ना, फिर से एक और त्रिभुज लगेगा पाइथागोरस का, पी ओ टी है, पी ओ टी। कर्ण कौन सा बनेगा इस बार बताओ जल्दी, तो यही बनेगा लंब वाला। देखो समकोण तो यहाँ बना है, क्या समकोण यहाँ बना है ना, तो लंबी भुजा कौन होगी, पी ओ होगा। तो ओ पी का वर्ग बराबर कौन सा मिलेगा, ये तो कर्ण हो गया। तो अब लंब और आधार पहचानो, ओ टी का वर्ग प्लस पी टी का वर्ग होगा। तो ओ पी स्क्वायर की जगह क्या क्या कर सकते हैं, देखो ओ टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर है। अब ओ टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ओ टी बराबर ओ एल। अरे यहाँ पर ये वो एल कहाँ होगा, ये एल तो लंब है, एल तो लंब है, त्रिज्या क्या है, ए है और टी है, एल तो बीच में आ गया, लंब है, ये कहाँ से समान होगा, ओ से ए होगा ना। देखो ओ से ए त्रिज्या है, ओ से टी भी त्रिज्या है, ओ से एल तो लंब है, ये तो बीच में आ गया, ये कहाँ समान होगा। देखो जैसे ये वृत्त अभी बताया था, यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी लिए थे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब मैं यहाँ पर ही रोक दिया तो ये 4 बन पाएगा क्या, पूरा जाता तब बनता। तो यहीं पर हमें एल दिया है, देखो तो इसकी लंबाई 4 लेंगे, नहीं लेंगे, तो ये हमारा त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या ये है। तो ओ टी की जगह हम क्या कर सकते हैं, ओ कहाँ है, ओ एल, ओ ए प्लस पी टी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, कटा, पी टी स्क्वायर बचा। और इधर क्या निकाले हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा था, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, पी टी का स्क्वायर, पी टी स्क्वायर। ये लो हो गया प्रूव्ड, समझ आया। देखो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर निकाला है। सबसे पहले मैंने क्या किया, पी इंटू पी बी लेफ्ट हैंड साइड लिया, पी ए की दूरी चाहिए, मैं क्या लिया, पी एल माइनस ए एल। पूरी दूरी में से मतलब लंब डाले हैं उससे कैलकुलेट करना है ना, तो लंब इस पर डाला, तो पी एल में से मैंने क्या किया, इस छोटे वाले को माइनस कर दिए ए एल को, तो मुझे किसकी दूरी मिल गया, पी ए की दूरी। पी ए की दूरी देखो, ये जो बड़ा वाला दूरी है यहाँ तक, मैंने उसमें क्या किया, इस छोटे को माइनस कर दिया, तो पी से ये दूरी निकल गया, निकला। अब मुझे क्या चाहिए, पी बी, तो मैं पी से कहाँ, अब भी बताया था लंब से कैलकुलेट करना है, लंब से।
तो लंब डाले हैं L, तो P से कहाँ गया L, L से B, तो टोटल कहाँ से कहाँ पहुंचा मैं, स्टार्ट कहाँ से किया था चलना, P से किया था चलना, कहाँ पर पहुंचा लास्ट में P पर, B पर, और बीच बीच में कहाँ क्रॉस किए L पर आए, तो PL प्लस LB क्या मिला हमें, P से B, वहीं से चलना स्टार्ट किए थे ना, तो PB मिला। अब देखो PL माइनस AL, PL प्लस AL इसको लाना है क्योंकि फॉर्मूला में बदलना है, तो इस पर हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर OA क्या है, कर्ण है, यही ले रहे हैं ना, त्रिभुज OAL में, OAL में हुआ, OA क्या है हमारा कर्ण, क्योंकि समकोण त्रिभुज जहाँ पर बनता है तो लंब वाला त्रिभुज ही क्या होता है, कर्ण रहता है, मतलब लंब वाला रेखा जो भी रहता है ना भुजा, वही क्या रहता है कर्ण, तो लंबी भुजा OA है क्योंकि यहाँ समकोण है, तो ये लंब होगा या ये लंब होगा, तो जो बचा वो कर्ण, लंबी भुजा, तो O से A, O से A ये हुआ कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग मतलब AL स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर, AL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर आया। हमें किसका मान चाहिए, AL का चाहिए, तो AL स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OL स्क्वायर, पक्षांतर बस कर दिए ना, निकल गया, तो AL का स्क्वायर की जगह क्या रखे, OA स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर किए। चलो अब PL स्क्वायर जैसे ही AL का मान रखे बाहर में क्या लगा है माइनस, OA का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर, इसको रख दिए, फिर कटा। अब देखो PL स्क्वायर प्लस OL मैंने दोनों को क्या किया, एक जगह रख दिया, फिर से एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो PL स्क्वायर देखो PL का स्क्वायर ये वाला हुआ, तो ये कर्ण हुआ, फिर से OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर हमारा क्या है कर्ण, कहाँ बताया था, अच्छा ये बताया ना, OP का स्क्वायर हमारा क्या है कर्ण है, तो फिर से लंब बनेगा OL का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर, लंब और आधार आया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मिल गया। तो हमने PL की जगह PL प्लस OL की जगह क्या किया, OP किया, माइनस में OA स्क्वायर। अब फिर से हमें किसका मान चाहिए, OP का मान चाहिए, O से P, फिर से OP क्या है हमारा कर्ण है, क्योंकि यही लंबी भुजा है तो कर्ण हुआ। अब OP स्क्वायर क्या हुआ कर्ण, तो कर्ण से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग OP मिला, लंब कौन सा होगा OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर आधार, तो OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, यहाँ पर मान रखे तो OA से O से कटा, क्योंकि OA बराबर क्या रख सकते हैं OT, O से A त्रिज्या है, O से T भी त्रिज्या है, तो समान होगी, तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर आया।